क्या आपने कभी किसी पुरानी हवेली के खंडहरों को देखा है और सोचा है कि इन दीवारों के पीछे कितनी कहानियां छुपी होंगी? उसी तरह 300 साल पहले का भारत भी एक ऐसी ही कहानी है। एक ऐसी दुनिया जहां राजा महाराजाओं का दबदबा था, गांवों की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं और व्यापार के जहाज समुद्र की लहरों पर तैरते थे। लेकिन क्या उस समय की जिंदगी उतनी ही सुनहरी थी जितनी कहानियों में सुनाई देती है? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं और झांकते हैं 300 साल पुराने भारत के अद्भुत संसार में। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे गांव में खड़े हैं जहां मिट्टी की पगडंडियां हैं, बच्चे आम के पेड़ों के नीचे खेल रहे हैं, महिलाएं कुएं पर पानी भर रही हैं और पुरुष हल लेकर खेतों में काम कर रहे हैं। उस समय भारत मुख्यतः गांवों में बसता था। यह वो दौर था जब संयुक्त परिवार आम बात थी। पूरा परिवार, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और बच्चों की टोली शामिल होती थी, एक ही घर में रहता था। परिवार में परंपराएं और संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। शादी ब्याह और त्योहार सामूहिक उत्सव होते थे। अब जरा शहर की तरफ रुख करते हैं। हम 18वीं सदी के भारत में हैं। यह वो समय है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश की कपास, मसाले और रेशम पूरी दुनिया में मशहूर थे। सोचिए, एक व्यापारी अपने बैलगाड़ी में मसालों की बोरियां भरकर बंदरगाह की ओर जा रहा है। वहां से ये मसाले यूरोप और एशिया के देशों में भेजे जाते हैं। भारत के बाजारों में हर तरह की चहल पहल थी। व्यापारी, कारीगर और किसान सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन यह भी सच है कि उस समय मुगलों और मराठों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। 300 साल पहले भारत के कई हिस्सों पर मुगलों का शासन था, जबकि मराठा साम्राज्य तेजी से उभर रहा था। भारत का 18वीं सदी का सांस्कृतिक जीवन भी बहुत समृद्ध था। तानसेन जैसे संगीतज्ञ और मीराबाई जैसे कवि ही उस समय की धरोहर थे। हर राजा अपने दरबार में कलाकारों और कवियों को प्रोत्साहित करता था। शिक्षा का स्तर भी अद्वितीय था। गुरुकुल और मदरसे बच्चों को धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ विज्ञान और गणित की शिक्षा देते थे। संस्कृत, फारसी और स्थानीय भाषाओं का बोलबाला था। लेकिन यह वो दौर भी था जब भारत में बदलाव की आहट शुरू हो गई थी। अंग्रेज धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कुछ इलाकों में अपना दबदबा कायम कर लिया था। कल्पना कीजिए, एक भारतीय गांव में एक अंग्रेज व्यापारी आता है और किसानों से उनकी उपज खरीदने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वे किसानों को ऋण के जाल में फंसा लेते हैं। यह वो शुरुआत थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को बदल कर रख दिया। आज की तरह उस समय प्रदूषण की समस्या नहीं थी। हवा शुद्ध थी, नदियां स्वच्छ थीं। लोग सूर्य के साथ जागते और सूर्यास्त के साथ सो जाते। पशुधन का खास ख्याल रखा जाता था। बैल, घोड़े और ऊंट ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। लोग मिट्टी के घरों में रहते थे जिनकी छतें खपरैल की होती थीं। भोजन में मोटे अनाज, दालें और ताजे फल शामिल होते थे। त्योहारों और उत्सवों में हर किसी का योगदान होता था और गांव की पगडंडियां खुशियों से गूंज उठती थीं। 300 साल पहले भारत में महिलाओं का स्थान समाज में खास था। महिलाएं घर के कामकाज और बच्चों की परवरिश के साथ साथ खेती और व्यापार में भी मदद करती थीं। उस समय पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं समाज में व्याप्त थीं, लेकिन विदुषी महिलाएं भी थीं जो अपनी विद्वता से समाज को दिशा देती थीं। अब जब हम 300 साल पहले के भारत की इस यात्रा से लौटते हैं तो सोचने पर मजबूर होते हैं, इतिहास ने हमें क्या दिया और हमने क्या खो दिया। हमारी जड़ें आज भी वैसी ही मजबूत हैं, लेकिन समय के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। तो यह था 300 साल पहले का भारत, जहां एक तरफ खुशहाली और संस्कृति की गूंज थी तो दूसरी तरफ बदलाव की हलचल। सोचिए, अगर हमें मौका मिले उस दौर में वापस जाने का तो क्या